अरे इस कमरे का तो पंखा भी नहीं चल रहा है, कैसे रह पाएंगे हम लोग? हे भगवान, क्या दिन दिखा है। घर में वापस आ तो गए, लेकिन इसे अपना समझ के नहीं रह सकते। पता नहीं और कितना समय लगेगा। माँ वो भी हो जाएगा। और देखिए हमने जो प्लान किया था, जो कुछ भी सोचा था, उसका पहला स्टेप तो सही गया ना। और अगर हम ऐसे ही डटे रहे और हिम्मत नहीं आ रही तो दूसरा और तीसरा स्टेप भी सही जाएगा। आप फिक्र मत करो माँ, हमारा घर, हमारा बिजनेस और बाकी सब कुछ भी हमें वापस मिल जाएगा। हाँ माँ, देखिए इसमें थोड़ा वक्त जा सकता है, बट होगा जरूर। उसने जैसे हमें बेवकूफ बना के सब कुछ हमसे छीन लिया ना, हमें भी कोई ना कोई जाल बना के उससे सब कुछ वापस लेना होगा। पर बस थोड़ा टाइम दो, तब तक जो भी हमें पीड़ाएं होंगी वो हमें सहनी होंगी। आप ऐसे क्यों नहीं सोचते कि हम कुछ दिनों के लिए घर से बाहर किसी कैंप में गए या किसी साधना शिविर में, जहाँ पे घर के सारे सुख नहीं है पर हम सब साथ में। तूने एक वियर्ड चीज नोटिस की, ये चमन हम पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान नहीं हो रही है ना? थैंक गॉड तुझे भी ऐसा लग रहा है खाना, क्योंकि मैं तुझसे बोलने वाली थी पर मैंने सोचा अगर बोलूंगी तो कहीं तो मुझसे नाराज ना हो जाए या फिर चने के झाड़ पे ना चढ़ जाए, इसलिए नहीं बोला मैंने। क्या पागल है क्या तू? नहीं, थोड़ी सी जेलस। इसमें जेलस होने की क्या जरूरत है? जेलस तो तब होना चाहिए ना जब हम उसे भाव देंगे। सही बात है। तू बता क्या बोल रहा था? हम ये कह रहे थे कि वो हमारी बात सुनती है। हाँ, अभी शायद बाकी लड़कियों की तरह तुझे पसंद करने लगी है। तो तू वहीं अटकी हुई है। वो हमें पसंद करती हो या ना पसंद करती हो उसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम बस ये कह रहे हैं कि वो हमारी बात सुनती है तो हम शायद उसे थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हैं। मतलब हम बिजनेस संभालने की कोशिश करें और धीरे धीरे बिजनेस को अपना बनाने की कोशिश करें, और उसी टाइम पे तू घर संभालने की कोशिश कर। हाँ, तू सही कह रहा है काना, पर फंसने के बहुत चांसेस हैं, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ काना, तू जो भी करे जस्ट बी केयरफुल, बिकॉज तू जानता है लड़की बहुत खतरनाक है एंड आई डोंट वांट कि वो छोटे इल्जाम में तुझे फंसा दे, इसलिए जस्ट बी केयरफुल। हम ध्यान रखेंगे, और अब बाहर को भी ध्यान रखना पड़ेगा। कृष्णा जी, आप जानते हैं ना हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अपनी फैमिली को जल्द से जल्द इस घर में अपनी जगह वापस दिलाना चाहते हैं। प्लीज हमारी मदद कीजिएगा। बाहर जी, बाबू कहिए ना। बाबू? बाबू की बच्ची? तनी कैसे झेल पाऊंगी मैं तुझे। वो क्या है ना, हम यहाँ आ तो गए हैं लेकिन हमें कोई काम वगैरह करना नहीं आता है, आदत नहीं है ना। तो अब भी करने का क्या जरूरत है? नहीं ना कीजिए कोनो काम, यहाँ बहुत सारा नौकर चाकर सब है, वो कर देगा। नहीं, हमें अच्छा नहीं लगेगा ना ऐसे बैठे बैठे रोटी तोड़ना। हम भी कुछ काम करना चाहते हैं। क्या है ना, हमें बाकी कुछ तो करना नहीं आता लेकिन बिजनेस संभाल सकते हैं हम। और आपका बिजनेस संभालेंगे, आपका मैनेजर बन के, तो आपको भी कोई नुकसान नहीं होने देंगे, मुनाफा ही मुनाफा करवाएंगे। तो बहुत ही अच्छा सोचे हैं। और क्या सोचे हैं हमारे बारे में? सोचे है ना चमन जी, हमने ये सोचा है कि हमें ओवरसीज ट्रिप के लिए जो फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं उनसे मीटिंग करने के लिए साथ जाना चाहिए। ओवर चीज
क्या मतलब है? नहीं मतलब दूसरे देश में जाना, हवाई जहाज में बैठ के हम दोनों साथ जा सकते हैं। आपको भी साथ चलना चाहिए हमारे। ये काम में वो सब भी होता है? हाँ हाँ बहुत होता है, हमारे तो बहुत क्लाइंट्स हैं फॉरेन में। उससे याद आया, वो लंदन वाले क्लाइंट, उनसे तो मीटिंग थी आज, उनकी बहुत बड़ी डील होने वाली है। So what we can do is once they confirm the order, we can travel together. बाहर जी क्या हुआ? नहीं, हम सब सुने, पर हमको समझ उतना ही आया जितना अंग्रेजी न्यूज आता है। हम बहुत बढ़िया बोले, लेकिन बहुत अच्छा लगा। दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया। ये कान्हा भी ना कुछ कम नहीं है, स्वैग दिखाना शुरू हो गया। अच्छा तो फिर हम जाएं उस क्लाइंट से मिलने? हाँ, जाइए जाइए, पर अब पैदल नहीं ना जाइएगा, बाहर गाड़ी खड़ा है, आप गाड़ी में जाइएगा। रुकिए, ये लीजिए, गाड़ी का चाबी ले लीजिए। हाँ? बहुत ज्यादा धूप है तो आम पन्ना पी के जाइएगा, हम नौकर को बोल देते हैं, आपको बना के पिला देगा। और जाने से पहले पूजा करके जाइएगा, काम बढ़िया से होगा। आप हमारा साथ पूजा करेंगे तो हमको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। जी बाहर जी, आप बहुत प्यारी हैं। आपका दिल बहुत बड़ा है, थैंक यू। जी, दिल तो हमारा बहुत बड़ा है, आप देखे नहीं ना है अभी। हमारा प्यार इस सब के लिए हमारा दिल में बहुत ज्यादा जगह है। हाँ, और आज शाम की पूजा तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप किसी काम की टेंशन मत लीजिए, आप बस आराम कीजिए, सारा काम हम संभाल लेंगे। जी, और तुझे मैं संभालूंगी कान्हा, बस वापस आ तू। ठीक है। चलते हैं। वो लोग चले तो गए हैं अपने घर, पर रहेंगे कैसे माँ? वो लड़की बहुत ही शातिर है, नौकरी पे रखा है तो नौकर बना के ही रखेगी वो। उसकी बदतमीजियां कैसे सहेंगे माँ? कान्हा और सयूरी है ना वहाँ, हाँ? उन्होंने अगर ये योजना बनाई है तो कुछ सोच समझ के ही बनाई होगी ना इंदु। हमें लगता है हम बेकार में चिंता कर रहे हैं, हमें भरोसा रखना चाहिए उन पे। भरोसा है उन पे माँ, लेकिन उस शातिर लड़की पे नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ, हम आपसे विनती करना है माँ, प्लीज प्लीज हमें अपने घर में रहने दीजिए ना, हमारे अपने घर में, हमारे मायके में, प्लीज प्लीज ना माँ। हम तुमसे पहले भी कह चुके हैं रश्मि कि इस घर में तुम्हारा रहना न रहना सिर्फ और सिर्फ सयू तय करेगी और कोई नहीं। और उसकी मर्जी के बिना तुम इस घर में तो क्या, इस मोहल्ले में भी। सयू दी मान गई है दादी। हाँ माँ, सच में सयूदी ने ही हमें मौका दिया है हमारी गलती सुधारने का, उन्होंने ही हमें रोका है माँ। और वो पीछे वाले कमरे की चाबी भी सयू। झूठ मत बोल, सयू ऐसा क्यों करेगी? यहाँ रहने के लिए झूठ का सहारा मत लो रश्मि। सच में हम झूठ नहीं बोल रहे, अगर आप चाहो तो सयूदी से पूछ लीजिए, वो आई थी हमारे पीछे पीछे हमें रोकने, और वो घर का आइडिया भी उन्होंने ही दिया, पीछे वाले कमरे में उन्होंने ही रहने को बोला है। सच में दादी माँ, हम झूठ नहीं बोल रहे ना। जब एक बहन अपनी बहन को दूसरा मौका दे सकती है, तो एक माँ और दादी क्यों मौका नहीं दे सकती? प्लीज माँ, मान जाइए ना। जब से शादी करके इस घर में आए हैं, तब से रामनवमी की पूजा हमने ही की है, आरती हमने ही की है, और आज देखिए हमारी जगह कोई और। वक्त वक्त की बात है सरोज बहू। अगर हम भूल रहे हैं कि भगवान राम को भी अपने घर से निकाला गया था, और वो भी 14 साल के लिए, लेकिन फिर भी सारी मुश्किलों से लड़कर विजय प्राप्त करके वो वापस लौटे।
और फिर भी हम तो बहुत जल्द लौटे हैं अपने घर वापस। बस अब धैर्य और हिम्मत रखने की जरूरत है। थैंक यू भगवान जी, आपने हमें वापस अपने घर में आने का मौका दिया। अब प्लीज आगे भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना और हमारे लिए सारी मुश्किलें आसान कर देना। अब बाकी का क्या प्लान है कान्हा? जिस तरह घर की चाबियां हासिल कर ली हैं, उसी तरह धीरे धीरे तिजोरी की भी वापस मिल जाए और हम वो कागज निकाल के उन्हें फिर से पापा के नाम बनवा पाए। इसी बात का इंतजार है मुझे। लड्डुओं का भोग अब बांट दो सबने। हाँ, अब हो गया सबका पेट पूजा, तो करे कौन कौन दूजा। ये तो कविता हो गई। लड्डू खा के सबका शक्ति बढ़ गया होगा, तो थोड़ा काम करें। आंटी जी, आपको ये मकड़ा उकड़ा से डर नहीं ना लगता है? हाँ, नहीं, बहुत बढ़िया। तो डंडा उठा लो और ये सब जाला विला सब साफ कर दो, तोड़ दो इनका मेहनत से बनाया हुआ घर संसार, जैसे हम तोड़े तो। अरे, ये तो फिर कविता हो गई। चमकीली मौसी, ये जो सब फोटो वोटो है ना, इसको साफ कर दो, सब धूल हटा दो, एकदम चकाचक कर दो। कहा है ना, हमको धूल बिल्कुल नहीं पसंद, तकलीफ होता है हमको बहुत ज्यादा। अगर एक भी दाना धूल का मिला ना, तो मुंह पे मल देंगे तोहार, बुझे? चलो जाओ काम पे। अरे दद्दू, आपके लिए बहुते बढ़िया काम सोचे, एकदम पुण्य का काम है। वो जो बाहर सब पेड़ पौधा सब है ना, उसमें जाके पानी डाल दो। अभी नहीं ना करना है, आराम से जब आपका मन करे तब आप चले जाना, और फिर चैन से पेड़ के नीचे पसर के आराम करना, बहुत मजा आएगा। हाँ, चल जा। अंकिल जी, आप हमरा लिए एक ठो पौआ लाइए ना। पौआ? पौआ नहीं समझते? शरबत, नारंगी पानी, सुकून का रस। देखो, ना ही हम शराब पीते हैं और ना ही उसे स्पर्श करते।
बाहर जी, प्लीज आप ये काम पापा से मत कहिए ना। हम में से और कोई भी कर लेगा, हम कर लेंगे या नकुल ले आएगा। हाँ, हम ले आएंगे। अरे तो खड़े काहे हो? जाओ जाओ, जल्दी जाओ, भाग के जाओ, दौड़ के आओ। वो कहे ना हमको बहुत ज्यादा प्यास लगा है। अब जा ही रहे हो तो थोड़ा चखना भी ले आओ। कहे ना बहुत दिन से हम घास फूस खा रहे हैं, बिल्कुल मन नहीं लग रहा है हमारा। थोड़ा चिकन उकन खाएंगे तभी ना मजा आएगा। मांस और मदिरा का जन्म जन्म का नाता है, और दोनों साथ हो जाए तो मजा 2 गुना हो जाता है। ये तो फिर कविता हो गई। बिल्कुल नहीं, हमारे घर में निरामिष भोजन पकता है। ये सब बातें यहाँ पे नहीं हो सकती। भूलने का बीमारी है का? उम्र का दोष है, आप भूल गई। ये घर आपका नहीं है, इसका मालकिन है हम। ये घर भले कागज पे तुम्हारे नाम पे हो, लेकिन ये घर हमारा है। बाकी सारी चीजों में तुम्हारी मनमानी चल सकती है, लेकिन इस बात में हम तुम्हारी मनमानी नहीं चलने देंगे। हमारे घर में कृष्णा जी के लिए भोग बनता है, उस रसोई में हम मांस, ये सब नहीं चलेगा। बुढ़िया चुप हो जाएगा। तब से हम आंटी जी करके इतना इज्जत दे रहे हैं, और तुम हो कि हमरा सर पे नाच रही। जब नाचने के लिए बोले थे तब तो चुपचाप खड़ी थी, हिली भी नहीं, और अब नागिन डांस कर रही हो हमरा सर पे। डंडा उठा और जाओ, जाके साफ सफाई करो, सब जाला हटाओ, और अपना दिमाग का भी जाला हटाओ। उका है ना, ये हमरा घर है, यहाँ वही होगा जो हम चाहेंगे, और उसका बीच कोई टांग अड़ाए तो हम उसका टांग। चमन जी प्लीज प्लीज आप शांत हो जाइए। आपसे कोई कुछ भी नहीं कहेगा। आपको जो खाना है खाइए, आपको जो मंगवाना है मंगवाइए, आपको जो चाहिए वो सब मिलेगा, ठीक है? सयूरी तुम्हें माँ प्लीज अभी कुछ मत कहिए, मुझे भरोसा रखिए, कुछ नहीं होगा। हाँ नकुल, चमन जी जो बोल रही है वो फटाफट से जाके ले आओ। हाँ जाओ। अरे पैसा तो लेके जाओ। ए टिंगू, पी लो। छुट्टा रख लेना। तोहार बहू तोरा से ज्यादा समझदार है। दीदी थोड़ा अकल इनको भी दो, बहुत ही ज्यादा जरूरत है। लाएगा देवर, पकाएगी भाभी और खाएंगे हम। बहुत ही अच्छा किस्मत है हमारा तो। अच्छा सुनिए, खाना जो है ना बहुत ही स्वादिष्ट होना चाहिए, एकदम चटपटा। हमको फीका खाना जरा भी पसंद नहीं है। मजा तो तभी आएगा ना जब चिकन मसालेदार होगा, है ना? बाबू, आपको इनका साथ जाने का कोनो जरूरत ना है, ये कर लेगी दीदी खुद। आप तो बस हमरा वीडियो बनाइए ना, आपका इतना सब फैन सब है, हमका भी चाहिए। आप हमको भी फेमस होना है। आप हमरा वीडियो बनाइए ना, हमको भी फेमस कर दीजिए ना। हाँ बना देंगे, बिल्कुल। आप सब खड़ा खड़ा का देख रहे हैं? जाइए जाइए, काम में लगिए, जाइए सब जाइए। बाबू आप काहे जा रहे हैं? आप हमरा वीडियो बनाइए ना। अभी? हाँ, अभी नहीं तो कभी। आप हमरा वीडियो बनाइए, हम नाचेंगे, गाएंगे, गोल गोल घूमेंगे। आप हमका निहारिएगा, अपना कैमरा का आंख से निहारिएगा। हाँ, आप बोलिएगा हमको थोड़ा दाएं जाओ, थोड़ा बाएं जाओ। आप जैसा बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे। हाँ बाबू।